हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। तो सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारबी वारियर पे। तो जो आज का टॉपिक है आप देख रहे होंगे, मैथ्स फॉर आरआरबी पीओ असिस्टेंट आईबीपीएस पीओ 2024। इसमें प्री और मेंस दोनों की बात करेंगे। जो आपके पास समय है जून जुलाई अगस्त, तो पहले जून जुलाई में प्री की बात करेंगे, जून जुलाई अगस्त मेंस की बात करेंगे, और कहाँ से देखना है, किस टीचर्स को फॉलो करने हैं, सारी चीज इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखना और प्लीज आप लोग लाइक कर दिया करो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा पेशेंस होके मैं पूरी चीजें बताऊंगा विथ डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जून जुलाई की बात करते हैं प्री के सेंस, इन द सेंस ऑफ प्री। ठीक है, प्री लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपको क्या क्या पे ज्यादा फोकस करना चाहिए फिलहाल अभी। मिसिंग सीरीज पे प्रैक्टिस करें। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना आपके एग्जाम में मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज, ये दोनों में मैं बताता हूँ सीन क्या होता है। मिसिंग सीरीज देखते हैं लोग तो समझता है कि ये इजी आया होगा, जब ये बनाया जाता है तो 5 में से 2 से 3 ही बनता है, क्योंकि इसकी ना लेंथी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। आज की डेट में आईबीपीएस यही गेम खेल रहा। और रॉन्ग सीरीज क्या होता है कि बहुत लोग जो होते हैं, एस्पिरेंट जो है, स्टूडेंट जो है, जैसे हमारे जैसे लोग, हम थिंकिंग करते हैं कि अरे रॉन्ग सीरीज है, इसको मैं बाद में देखूंगा, और यही इजी होता है। आप देखोगे तो इसी का डेटा छोटा छोटा होता है, इसका डेटा बहुत बड़ा बड़ा होता है, जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन करवा दिया जाता है। बट आप रॉन्ग सीरीज देखोगे, मुझे पता है कि जब भी सीरीज आए 5 क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग हो या रॉन्ग हो, आपको 2 मिनट्स देना चाहिए 5 क्वेश्चन पे। 2 मिनट्स में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही ना यार। अगर 5 बनने का हुआ तो बन जाएगा, बट 3 क्वेश्चन बनेंगे। बट आप ये सोच रहे हो कि बाद में आगे बनाएंगे, तो ये आपके लिए फिर घाटा का सौदा हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि 2 मिनट्स तो देना ही देना है 5 क्वेश्चन के लिए, तो ये दे दिया करो तो बन जाएगा। ठीक है, और ये आए तो भागो मत। एग्जाम में खास करके, भले ही टेस्ट सीरीज में आपको ये उल्टा पुल्टा पूछता है, बट आपके एग्जाम में एक पैटर्न के हिसाब से ही पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद आपको एज और पार्टनरशिप पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहां से 2 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर रिप्लेसमेंट, यहां से भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। टाइम वर्क एफिशिएंसी, यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, टीएसडी बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बोट एंड स्ट्रीम पे ज्यादा बनता है। टीएसडी पे आपके मेंस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ट्रेन पे, बट बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन पे बेस्ट प्री में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और ट्रेन पे खास करके एक ट्रेन एक पुल कितना स्पीड से पार कर रहा है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, तो उसमें क्या होता है कि डिस्टेंस भी दिया हो रहा था, किसी का स्पीड भी दिया रहा था, तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। मेंसुरेशन, ये तो आप 3 का नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इस पे ना बेस्ट फार्मूला बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करो, 2D एंड 3D का फार्मूला याद करके जाओ तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने फार्मूला भी दे रखा अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, ग्रुप पे भी डाला रखा। ठीक है, एसआईसीआई, कभी कभी आपको क्वेश्चंस परेशान करेगा एसआईसीआई में, तो थोड़ा सा आप पढ़ के जाना। इसमें क्या होता है कि कभी कभी लॉन्ग टर्म भी पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट टर्म वाला भी क्वेश्चन करें, मतलब शॉर्ट ट्रिक वाला भी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये कभी आपके एग्जाम में दिखता भी है, नहीं भी दिखता है, बट आपके मेंस में डेफिनेटली दिख जाएगा। कहीं कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा का पूरा डीआईए पूछ लेता है। अब देखो इसमें क्या होगा, आप जैसे ये दोनों छोड़ के अब इसमें वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वेरिएबल बोलता हूं जिसको मैं, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आज की डेट में आ रहा था। एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में ज्यादा आएंगे, शायद मे भी एक्स एंड वाई जेड के भी फॉर्मेट में आना स्टार्ट हो जाए। अब ये एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में आता है, जैसे कि मैं बोलता हूं कि जैसे बोला जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कि 20% से इंक्रीज कर दिया गया। अब वो क्या करेगा, दूसरा जो देगा कि जैसे नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होता है, 20% से बढ़ा दिया गया, 10% करा, अब 20% तो दे दिया, वो 10% की जगह पे क्या करेगा कि y% से डिक्रीज कर दिया गया, और लास्ट में आपको एक रियल वैल्यू दे दिया जाएगा, तो वही y% ही आपको निकालना पड़ता है। तो वही वेरिएबल क्वेश्चन होता है। तो ये वेरिएबल पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे टीचर्स के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज कर लेना है आपको प्री के लिए। ठीक है, और डीआई के लिए क्या करना है प्री में, सबसे पहले है कि डबल पाई चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको बार ग्राफ पे प्रैक्टिस करना है, और कोशिश कीजिए कि क्यूमुलेटिव डीआई पे, जिसके डीआई बहुत इजी हो बट उसके क्वेश्चन से ना लेंथी हो, ये याद रखिएगा। देखिए आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो आपके प्री में डीआई पूछा जाएगा तो 2 डीआई होता है, एक कभी कभी कैसे होता है 3। हो सकता है कि स्टार्टिंग जब होगा प्री का तो उसमें 2 ही डीआई देखने को मिला, जैसे ही उसके शिफ्ट बढ़ते जाते हैं तो उसमें 3 आना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 2 डीआई पूछेगा आपके आरआरबी पीओ में, या 3 डीआई। तो इसमें क्या होता है कि डीआई इजी रहता है, आप डेटा वेटा सब निकाल लोगे, बट वो काम क्या करेगा, आपके 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको इजी रखेंगे, मतलब फटाफट डेटा निकाल लोगे, आंसर निकाल लोगे। 2 डीआई आपको 2 क्वेश्चन उसके परेशान करेंगे, वो लंबा चौड़ा देता है, तो उससे भी मत भागना भाई, मैं यही कहूंगा, बनाने की कोशिश करना। अभी से प्रैक्टिस करो, गाइडलाइन पे ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है, गाइडलाइन पे प्रैक्टिस ऐसे ही होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आओ मेंस के बारे में बात करते हैं। इस साइड आप देखो सितंबर में मेंस है आपका, तो इसीलिए मैंने जून जुलाई अगस्त की बातें करेंगे। ठीक है, और आपका प्री अगस्त में, इसीलिए मैंने यहाँ पे जून और जुलाई की बात करें। मेंस आपका सितंबर में, इसीलिए। ठीक है, आरआरबी का। ठीक है, और ये सिर्फ आरआरबी के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए भी आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पर पकड़ बना लेना है।
ठीक है, रूट बेस्ड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्वाड्रेटिक, इस पे भी प्रैक्टिस बना लेना। आज के डेट में क्या कर रहा है, जब पिछले ईयर को छोड़ के उससे पिछले जाओगे तो ये दोनों का अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब ये क्या कर रहा है, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा जा रहा है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे ना तो ये नंबर 2-3 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। मेंस में इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और इजी रहता है। अब इस पे क्या होता है, कभी-कभी डाटा सफिशिएंसी बेस्ड पे क्वेश्चन बन जाता है कि ऊपर में एक स्टेटमेंट दे देगा, 1 एंड 2 लेके ऑप्शन दे देंगे, फिर नीचे हम बोलेंगे कि 1 एंड 2 से आंसर आ रहा है, ओनली 1 से आंसर आ रहा है, इस टाइप से। तो ये दोनों मिक्स करके होता है, ठीक है। कभी-कभी 2 से 3 से ज्यादा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसी पे कभी-कभी क्या होता है कि डीआई भी आ जाएगा मेंस में, बट मुझे नहीं लगता कि आरआरबी पीओ में डीआई आएगा, ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में आने के चांसेस है, ठीक है। अब अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आपको पढ़ना पड़ेगा एंड कैलकुलेट, जैसे मैंने ये टॉपिक इधर बता रखा, इसी पे बेस्ट डीआई भी आएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट जरूरी है। लोग बोलते हैं कि विदाउट अर्थमेटिक, तो विदाउट अर्थमेटिक तो नहीं होगा। वो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वही कर सकता है, और जिनके जीए वगैरह में अच्छे मार्क्स आते हैं वही विदाउट अर्थमेटिक कर सकते हैं, उनके लिए ये था, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं विदाउट अर्थमेटिक, तो विदाउट अर्थमेटिक आप अर्थमेटिक बेस्ड डीआई नहीं बना पाओगे, सबसे पहली बात। अब अर्थमेटिक डीआई इसलिए बोल रहा हूँ कि आरआरबी पीओ में एक डीआई, मेंस में एक डीआई आपको अर्थमेटिक बेस्ड आता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस या मेंसुरेशन बेस्ड या सीआईएसआई, इस पे आना ही आना है। या अगर उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ानी है तो वो चला जाएगा टीएचडी एंड टाइम एंड वर्क में, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ओके। अब कैलकुलेट में कभी कभी पार्टनरशिप पे भी पूछा जाता है, और एलिगेशन पिक्चर पे भी पूछा जाएगा, और एलिगेशन पिक्चर पे भी दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भी प्लेलिस्ट आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, या मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद पाई चार्ट डाटा इंटरप्रिटेशन विद लॉजिकल करना है आपको। अब ये पाई चार्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ, आप मेंस में देखोगे एक पाई चार्ट आता है, 2 पाई चार्ट दे देगा, इसमें क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, 2-3 का तो परसेंटेज दिया रहेगा, उसके बाद 2 का एक्स और वाई में दे देगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दे देगा, फिर इसमें भी क्या करेगा, एक्स वाई दे के या ए बी दे के, और इसके 2 दे देंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन दे के फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो ये होता है इजी, बस दिखाने के लिए, डराने के लिए होता है। आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये बन जाएगा। ये हर एक बार आता है आपके आरआरबी पीओ के मेंस में एक, तो ये चीज आपको करना है, ठीक है। ये हो गया। अब मेंस टाइप आपको सीरीज करना है, जैसे मैंने बोला कि रॉन्ग सीरीज और आपको मिसिंग सीरीज, तो उस पे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आता है, फ्री के नंबर है ये आप देखोगे तो कभी कभी ये 4 नंबर भी दे देता है, कभी कभी ये डाटा सफिशिएंसी पे दे देता है। 2 से 3 नंबर तो फिक्स है, ये 2 से 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, 1 नंबर में ये सीरीज दे दिया, यहां से आप निकाल ली पैटर्न। दूसरे में क्या करेगा, यहाँ पे वो वाट निकालने के लिए बोल देगा, नीचे में कंडीशन देके बोलेगा कि क्या ये इससे कंपैरिजन करना है, तो ये चीज होता है, ठीक है। उसके बाद क्यूमुलेटिव डीआई प्रैक्टिस करना। आप क्यूमुलेटिव डीआई में क्या करेगा, एक बड़ा सा डीआई दिखाने के लिए उसमें आपको मनी की बात किया जाएगा या शेयर मार्केट की कुछ चीजें लिख देगा, वो सारी चीजें दे देगा। बट आप प्रैक्टिस करके जाना, आप देख लेना कि आरआरबी पीओ में आप करने लायक है हो या नहीं। ये क्यूमुलेटिव डीआई ये हो सकता है कि आरआरबी पीओ में मैं बोलूंगा इसको छोड़ने में फायदा है, क्योंकि ये आपका टाइम लेके चला जाएगा। क्या आरआरबी पीओ में टाइम बाउंडेशन अभी नहीं है, मैं भी बोला तो है कि आ जाएगा, तो आ जाए तो आप ट्राई कर सकते हो, बट कितना देगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेंस में उसको 30 मिनट देगा, बट आईबीपीएस पीओ की तरह 40 मिनट दे देगा, ठीक है। लॉजिकल डीआई देख लेना आप लोग, प्लेलिस्ट वगैरह बना हुआ है, और इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करना। डाटा सफिशिएंसी पे, ये डाटा सफिशिएंसी पे प्रैक्टिस करना, 4 से 5 नंबर आपको देके जाएगा। पाई चार्ट पे प्रैक्टिस करना, अर्थमेटिक बेस्ड पे डीआई करना, ये दोनों पे डीआई करना, और मेंस टाइप की सीरीज पे, ठीक है। यहां से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे आराम से, 20 नंबर तक आप गेन कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड अच्छे है तो ये सब भी करके आप 25 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने। अब आइए टीचर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं और कर लो, देख लो एक बार आपको क्या क्या करना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा वाइप आउट कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से कर देता हूं। अब देखो टीचर्स बता रहा हूँ, बेस्ट टीचर्स, मुझे तो सब बेस्ट ही टीचर्स लगता है यार, जो बताऊं। देखो एक तो मैं लिखूंगा आशीष अरोड़ा सर, ठीक। दूसरा मैं लिखूंगा हर्षल बाबा। अब इसको हर्षल बाबा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके बच्चे को लगता है कि मैं इनके बारे में गलत बोलता हूं। इनके बच्चे को ये भी नहीं समझ आ रहा है कि मेरे कहने पे इनके कितने, मेरे जितने भी बहुत सारे सब्सक्राइबर जो इनके पेड बैच लिए हैं, तो थोड़ा सा हिसाब में ग्रुप में फालतू की चीजें बोला करो मेरे बारे में, तो मुझे भी पता चलते रहता है। नहीं तो आपकी मैं फोन खोल दूं फिर यूट्यूब पे, तो आप भी मना करोगे सर, ठीक है। मैं इसमें आपको कभी भी मैंने गलत नहीं बोला, मैंने टारगेट भी नहीं करा। और मैं बोलता हूं जिनका पहला मतलब लगता है कि आपको मैं डेमो भी देता हूं कि सर का पहले आप यूट्यूब पे क्लासेस देख लो, फिर आप पेड लेना, अगर आपकी समझ आ रही है हर्षल सर की। तो यहाँ पे तो लगभग 100 से ऊपर बच्चे तो मेरे कहने पे ही लिया आपके बैच, तो आप मुझे गलत ठहराने की कोशिश मत करना, ठीक है।
ये बात होगी। आप अच्छे बनाते हो, मगर मैंने कभी भी आपको गलत नहीं बोला। जिस टाइम में अनअकैडमी को बहुत लोग छोड़ रहे थे, उस टाइम में भी आपकी मैंने तारीफ की, बस थंबनेल देख के लोग ने उस वीडियो में गलत लेके गया था, तो उस वीडियो को मैंने हटा ही दिया था आपके कहने पे, ठीक है। इससे भी देख सकते हो आशीष अरोड़ा सर से, क्योंकि प्रॉब्लम तो इनकी पड़ी थी ना, आपकी तो नहीं पड़ी थी, बट आपकी तो अनअकैडमी पे वीडियो पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला था अनअकैडमी से देखने के लिए, क्योंकि अनअकैडमी वाले तो वीडियो आपकी नहीं हटाई थी, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का मैच था उस टाइम में, बट आपने आपके बच्चे ने यहाँ पे इतना परेशानी खड़ा कर दिया था। तो ठीक है, मैं आज भी बेस्ट मानता हूं जिनका एक बार लगता है कि आप रिपीटर हो, या हो सकता है कि आपने अच्छी पकड़ है मैच में, तो आप हर्षल बाबा के साथ जाना, ठीक है। आशीष अरोड़ा सर से देख सकते हो। तीसरा है अरुण सर है, अरुण रावत सर है। देखो सब मैथ्स के टीचर बता रहा हूँ, यहाँ पे सब अलग अलग जॉनर के हैं, सबके अलग अलग फेवरेट हैं। अब चार कौशिक मोहंती सर, अब इसका नाम नहीं लूंगा तो बहुत बच्चे लोग कौशिक मोहंती सर का नाम नहीं लिया, ये भी अच्छे सर है। और पांचवा मीनाक्षी मैम का नाम नहीं लूंगा तो ये भी बोलेंगे अरे यार मीनाक्षी मैम का नाम नहीं लिया आपने। तो ये देखो, ये 5 टीचर मैं जानता हूँ यूट्यूब पे अच्छे से, ये लोग अच्छा करवाते हैं आपको। अभी यूट्यूब पे भर भर की क्लासेस वगैरह लेके आ रहे हैं, तो आप सबका प्लेलिस्ट बना रहा है। हाँ, ये कर सकता हूँ कि हर्षल बाबा का प्लेलिस्ट अनअकैडमी के द्वारा थोड़ा सी वहां से दबा के थोड़ी सी इनकी क्लासेस वगैरह हटा दी गई थी, तो अभी रिसेंटली में आप इनके साथ जुड़ सकते हो। अभी 364 DI इनकी चल रही है और अच्छी क्लासेस है, बेहतरीन क्लासेस है, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वेरिएबल बेस्ड लगता है कि मुझे एक जगह मिल जाना चाहिए, तो मीनाक्षी मैम के गाइडली का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप यहां से देख सकते हो। वेरिएबल बेस्ड DI भी एंड वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक भी आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये कौशिक मोहंती सर का आप देख लेना क्या इनका अनअकैडमी पे क्या है। आशीष अरोड़ा सर का आप देख सकते हो। अगर आपके पास पेड है तब यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप फॉलो करो आराम से इनके पेड बैच पे, आंख बंद करके। सब टीचर बेहतरीन है और सब अपने 100% दे रहा है, ठीक है, मेरा ये मानना है। और सब बेस्ट है यार, ये नहीं कहूंगा कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, यार सब बढ़िया है। हम लोग कंपेयर इसलिए करते हैं, कंपेयरिंग हम कहां पे करते हैं? जो नया बच्चा है तो वहां पे बोलते हैं कि आप इनके साथ चले जाओ, जो रिपीटर है तुम्हें बोलते हैं इनके साथ चले जाओ। रिपीटर तो भाई जाओ ना, हर्षल बाबा के साथ जाओ, रिपीटर वाले तो जाओ हर्षल बाबा के साथ जाओ। जिनका फर्स्ट टाइम है तो मैं बोलता हूँ आशीष अरोड़ा के साथ, क्योंकि आप हर्षल सर बुरा मत मानना, सच बताओ तो जो न्यू है ना, आपकी क्लासेस परचेस करके भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, पर्सनली कॉल भी आते हैं, आप उसमें बोला जाता है, इसलिए मैं आपकी वो चीज थोड़ी सी निगेटिव बोलता हूँ। बट आप बेस्ट हो, मैं नहीं बोलता खराब हूँ, आप बेस्ट हो, बट मैं उनके लिए क्या कहूँ, उनको सिलेक्शन जरूरी है ना। मैं उनको बोलूँ कि नहीं आप हर्षल बाबा से ही देखो तो फिर दिक्कत है ना। मैं बोलता हूँ उनको आशीष अरोड़ा से एक बार देखो यूट्यूब पे, वो फिर देखता है, वो बोलते हैं कि ठीक है मुझे समझ में आता है या आती है, तो वो चले जाता है उनके साथ। बट आप मेंस के लिए तो आपके पास ही रह रहा है ना बच्चे, सबसे बड़ी बात है। बट अर्थमेटिक्स स्टार्टिंग में समझना जरूरी है ना, तो आपके बच्चों को लगता है कि मैं आपके बारे में गलत बोलता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख लेना कभी ज्वाइन करके सर, ठीक है, आपके बच्चे थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, तो ये चीज होगी, आप देख लेना। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप है @रॉय रिक्की और @the RBA Warrior 09, ये मेरा ग्रुप है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। यहाँ से मेरा नंबर आता है 6232, ये स्टार्टिंग के है, आप मेरे से बात भी कर सकते हो, आपकी कोई डाउट भी हो, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ मेरे कंटेंट पेड कंटेंट भी लेना हो रिगार्डिंग करंट अफेयर, कंप्यूटर अवेयरनेस या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। ऑफर भी चल रहा है, मेरे बर्थडे का 18 तक है, ठीक है, आप 200 में ये तीनों चीज दे दूंगा, ठीक है। तो आपको लेना हो तो आप आ जाना मेरे पास, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और सभी टीचर्स को मेरे तरफ से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, बट जो रियलिटी है मैं वही बोलूंगा, ठीक है। अब इसमें गलत जिसको लेना है गलत लेने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।